थे। लेकिन उधर जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। ये एक और बड़ा झटका जो पार्टी के लिए, और चुनाव में हार के बाद सिसोदिया ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, हरीश जी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही स्टूडियो में मनोज सर हमारे साथ मौजूद है, राज किशोर जी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ संतोष जी भी हैं। आप सबसे पहले सवाल प्रेम शुक्ला जी, आप ही से, पार्टी आपकी जीत गई है, एक लंबा इंतजार, कई वादे आपने भी जनता से किए, अब जनता आपसे उम्मीद यही कर रही है कि उन वादों को पूरा किया जाए। क्या ऐसी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है? जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उसके लिए जनता का कोटि कोटि आभार। निश्चित तौर पर जनता ने जो भी हमसे विश्वास किया है, हमारे जो संकल्प है, उस संकल्पों की 100% पूर्ति भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरह से केजरीवाल जी के कार्यकाल में जिस तरह की दुर्दशा दिल्ली की हुई, उस दुर्दशा से दिल्ली को मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह से दिल्ली की सड़कें बेहाल है, दिल्ली की जल व्यवस्था चरमराई हुई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डीटीसी की बसों की हालत खस्ता है, यमुना जी का किस तरह से जो है जल प्रदूषित है, किस तरह से दिल्ली वासियों को सांसें लेना कठिन है, इन सब से दिल्ली वासियों को मुक्त कराना निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता है और हम मुक्त कराएंगे। तो क्या बड़े कारण आप सिर्फ ये तो आपने वो गिनवा दिए जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन क्या वो बड़े कारण जो आपकी जीत का कारण बने? ये केजरीवाल की लगातार लूट और झूठ की जो सरकार चलाई, जिस तरह का कुशासन उन्होंने दिल्ली में चला रखा था, उस कुशासन से दिल्ली की जनता त्रस्त थी। बड़े बड़े वादे और जो है कहीं से भी एक भी वादे की पूर्ति की दिशा में किसी प्रकार का काम न करना। केजरीवाल जी का जो अपना व्यक्तित्व, उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति का पाखंड रचा था, वो उनका नकाब जो है उतर चुका था, और बेनकाब केजरीवाल का विकृत चेहरा जब दिल्ली की जनता ने पहचाना, तो दिल्ली की जनता ने उनसे मुक्ति पाने का ठाना और उनको जो है पूरी तरह से चुनाव में हराया है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मनोज जी इसी से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी दम भर रही है यमुना की सफाई को लेकर, जो गंदा पानी, सीवर की समस्या, टूटी सड़कें हैं, ये बड़ा कारण मान रहे हैं जीत का। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बैकफायर कर गए वो बयान जो केजरीवाल ने खुलकर सामने आके कहे कि अजी 15 साल में हम नहीं कर पाए, आगे हम जरूर कर देंगे? जनता को तो समझ में आ रहा था, और जब वो जेल से भी लौट कर आए थे आतिशी के साथ, वो सड़कों पर गए थे, टूटी सड़कें मरम्मत तब उन्होंने ठीक करवाना शुरू की थी। हाँ देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के जो टेन्योर था, अगर हम पहला वाला टेन्योर देखें, उसमें एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने थोड़ा काम करा, लेकिन जो बात का जो टेन्योर था, जो आम आदमी पार्टी की पॉजिटिव चीज़ें थी कि एक बिल्कुल ही ईमानदार पार्टी है, वो वाली छवि टूटी। केजरीवाल और ये सारे बड़े नेता जेल में गए, फिर उसके बाद शीश महल, शराब घोटाला, ये ऐसी चीज़ें थी जो कि जनता को दिखी। तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था। दूसरा ये था कि जो भी सिविक फैसिलिटीज़ होती हैं, सिविक फैसिलिटीज़ की हालत दिल्ली में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई बहाना नहीं था। पिछली बार तो उनके पास बहाना था कि भाई एमसीडी बीजेपी के पास है, हमारे पास तो सिर्फ स्टेट है। अभी स्टेट भी उनके पास थी, एमसीडी भी उनके पास थी, और जितनी ख़राब हालत, सीवर, गलियाँ, नदी, ये जो गंदगी, पानी, ये सारी की सारी जो ख़राब हालत दिल्ली में है, उसका जिम्मेवारी सिर्फ वो जो आम आदमी में पार्टी की सरकार है वो उसी पे थी। तो मेरे को लगता है कि ये दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े फैक्टर थे। लेकिन मेरे को एक और चीज़ नज़र आती है कि अब क्योंकि अब यहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यहाँ काम करेगी, और यहाँ फ्रीबी का तो एक कल्चर है ही। पानी यहाँ क्यों साफ़ नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम पानी का चार्ज नहीं करते।
तो उसका एक जो बड़ा कारण है वो ये है। दूसरा कि अब जैसे बीजेपी ने कहा है कि वो 2500 रुपये हर महिला को हर महीने देंगे, पर्टिकुलर कोई लिमिट रखी है। अगर उसमें लेट अस अज्यूम कि उसमें सिर्फ 30 लाख महिलाएं भी हैं तो उसका 10,000 करोड़ का खर्चा होगा एक साल का। तो इसका मतलब ये है कि 70,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए वहाँ जाएंगे। जो डेवलपमेंट, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो पैसा खर्च होता है वो वहाँ जाएगा। और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होगा, मतलब कि वो किस तरीके से, ठीक है हम कह सकते हैं कि वो इकनॉमी में वापस आएगा, लेकिन तो भी ये डेवलपमेंट का पैसा वहाँ खर्च होगा। तो बीजेपी के सामने भी अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक बात और है कि क्योंकि सेंटर भी उन्हीं के हाथ में है, तो ठीक है वो चाहे तो और भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने भी जो वादे किए हैं वो फ्री भी देने के बाद जो भी पैसा बचेगा अगर सरकार के बजट से चलते हैं तो उसमें उनको भी गंगा की में नदी की सफाई वगैरह सिविक फैसिलिटीज़ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा निश्चित रूप से। और इसका जवाब हम जरूर भारतीय जनता पार्टी से लेंगे। लेकिन राजकिशोर जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ से क्या अब वापस अरविंद केजरीवाल उठ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनकी हार नहीं, ये उनकी छवि की हार है। एक तरह से उन्होंने ये रेफरेंडम अपने लिए बना लिया था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। दरअसल है कि हेमानी जी, कोई फलक से भी गिर जाए ना तो उठना आसान होता है, लेकिन नजरों से गिरने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये बात तमाम पॉलिटिशियंस को हमने देखा है। हमने प्रफुल्ल महंत को देखा, एक पार्टी उभरती है, उसके बाद आज की तारीख में उसका कोई नाम लेवा नहीं होता। आम आदमी पार्टी उस कड़ी में अपवाद थी। जिस तरीके से उसने संघर्ष कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, अभियान कह लीजिए, उससे सीधे सत्ता पाई, और सत्ता से ही सत्ता लगातार पाते चले आ रहे थे। अब संघर्ष का दौर आया है। अब वाकई वो कितना संघर्ष कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि एक आंदोलन के चलते तमाम लोग उसके साथ जुड़े और जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाया था। अब इस बार तो ना संसाधनों की कमी थी, ना धनाढ्यों की कमी थी, सब लोग साथ में लगे रहे, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग उनसे छिटका। ये हार ज्यादा इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, फिर आपसे कह रहा हूं, चाहे टिकटों का वितरण हो, चाहे चुनाव अभियान में देरी रही हो, या कोई चेहरा ना होना हो, ले देकर अरविंद केजरीवाल की जो नकारात्मक राजनीति थी उसका प्रतिकार कुछ लोगों ने किया। सेंटर की कुछ योजनाएं थी, नरेंद्र मोदी का कुछ कहना जो चेहरा, वो यहाँ पर जरूर निश्चित तौर पर उसने काम किया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस पार्टी का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं होता है, कोई धरातल नहीं होता है, उसके बाद विपक्ष में जाने के बाद आखिर आप लोगों को रोक के कैसे रखेंगे? भ्रष्टाचार के मोर्चे पे और सादा जीवन, उच्च विचार के जो तमाम आपने मानदंड स्थापित किए थे, जो प्रतिपादित किए थे, उससे तो आप पूरी तरीके से विमुख हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस छवि के साथ में जनता के बीच में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आ जाएगा, जो बात थोड़ी देर पहले भारती जी ने भी कही थी, पंजाब में क्या होगा उस पर भी अब नजर रखिए। दिल्ली तो गया, अब उड़ता में भी क्या होगा सर, मेयर भी बचा पाएंगे अपना कि नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और ये उड़ता पंजाब ना हो जाए, अब दिल्ली से तो गिरे, अब पंजाब वाकई उड़ने लगेगा उनके हाथ से, ऐसा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि एक व्यक्ति पर पूरी पार्टी केंद्रित है। उसके बाद उस पार्टी में एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो आई एम द डिवाइन फ्लेम या अहम ब्रह्मास्म की जो पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए केजरीवाल थे, अब उनके बाद उसका संभलना मुझे संभव नहीं दिखता। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी वो जमानत पर बाहर हैं, उनका तिहाड़ योग और प्रबल हो सकता है। 7:30 शनिवार को दिल्ली की तो शायद हट गई हो, लेकिन उनकी शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ऐसे कई सवाल जो हैं वो जनता के मन में भी होंगे। अब जैसे कि अब संतोष जी, किशोर जी भी कह रहे थे कि संघर्ष चला आ रहा था, और एक विपक्ष का भी उन्होंने जिक्र किया। एक अच्छा मैंडेट विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी के पास कम से कम है। एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोकतांत्रिक देश में, लेकिन बड़े चेहरों का उसमें शामिल नहीं होना अब कितना और ज्यादा आगे संघर्षपूर्ण होने वाला आम आदमी पार्टी। इससे पहले मैं जो अभी राजकिशोर जी ने कहा, वो गलती से कई जानकारियाँ पास आ जाती है। एक दौर ऐसा होता है जब आपके पास काफ़ी जानकारियाँ आती हैं। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, इन तीनों का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा था। अगर ये जीतते तो, और हारे हैं तो, इनको थोड़े दिनों के लिए फिर जेल जाना पड़ सकता है। एक दूसरी चीज़, हमारे साथ अभी प्रेम शुक्ला जी हैं क्या? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आए तो उनसे पूछेगा, क्योंकि वो सही जवाब दे पाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शायद ना दे पाए, लेकिन उनसे ये पूछेगा ज़रूर कि अब आप जीत गए हैं,
आप कितने दिनों तक केजरीवाल के ऊपर दोषारोपण करेंगे? Exactly. और आपने जो अब तक जो वादे किए हैं करने का, क्या 6 महीने के बाद उनके ऊपर अमल की शुरुआत हो पाएगी? 6 महीने तक आप नहीं, सिस्टम ठीक विजेंद्र कर गुप्ता जी जुड़े थे, मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा अब तो किसी तरह की कोई टसल नहीं होगी, अब तो किसी तरह जो सवाल आपने कहा कि वो दोषारोपण जो है पूर्व सरकारों पर वो होता रहेगा यहाँ दिल्ली में भी। मैं मनीष जी इससे अलावा पूछ रहा हूँ। हाँ। ये तो आप करें ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें, अफसरों को इधर उधर करें, वो सब ठीक है, पर मेरा कहना है उन्होंने जो वादे किए हैं दिल्ली के लिए, वो दिल्ली में उन वादों के ऊपर अमल की शुरुआत क्या 6 महीने के भीतर होनी शुरू हो जाएगी या 6 महीने के बाद? ये उनसे स्पष्ट जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, और यही जनता के जहन में भी रहता है, क्योंकि तमाम अब घोषणा पत्रों में जो बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। जी, ये जो कहा, देखिए कुल मिला के यहाँ पर प्रधानमंत्री की साख सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को मैं खुद देखूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हमने अहमदाबाद में जो साबरमती फ्रंट की जो बात है, पानी लाकर जिस तरीके से वो बनाया गया, यमुना बहुत असंभव काम